हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉप 100 सीरीज में अभी तक 50 के फर्स्ट पार्ट तक पहुंच चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 50 का सेकंड पार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। सभी लोग जानते हैं 6 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देखें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और पुरानी वीडियो जा करके देख लें जो मैंने 50 तक क्वेश्चन बताए हैं, 50 के फर्स्ट पार्ट तक। ठीक है, अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से। तो मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़िए तुरंत फिगर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसने लिखा है एक बहुमंजिले भवन, तो पहले तुरंत आप एक बहुमंजिला भवन बना दीजिए। ठीक, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है मैंने एक बहुमंजिला भवन बना दिया। मान लीजिए ए बी एक भवन है, यहां पर आप मेंशन कर देंगे दाईं तरफ। मैं यहां पर लिख रहा हूं तो लिखेंगे माना ए बी आपका क्या है, भवन है, और जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है अभी देख लेते हैं। ऊंचाई नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई हमको माननी पड़ेगी। मान लिया बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी है, h है, तो इज इक्वल टू h मीटर। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे पढ़ते हैं। बहुमंजिले भवन के शिखर से, बहुमंजिला भवन है भवन का शिखर कहां है, बी बिंदु पर है। शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि स्तंभ क्या है, स्तंभ बहुमंजिले भवन से क्या होगा, छोटा होगा। ये लीजिए छोटा कैसे पता चलेगा, आप लोग यह भी समझ लीजिए। कभी कभी डाउट हो जाता है कि हमको कैसे पता रहेगा कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो स्तंभ छोटा है ऐसे पता चल रहा है क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि शिखर और तल दोनों को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब इसके शिखर से इसके शिखर को देखने में भी अवनमन कोण बन रहा है और नीचे देखने में भी अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्या है, इससे छोटा है। अगर प्रश्न में यह कह देता इसके शिखर से स्तंभ के शिखर को का अवनमन कोण उन्नयन कोण अगर कह देता तो समझ जाते कि ये क्या होगा, ऊपर होगा, तभी तो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब हमने क्या मान लिया, ए बी तुम्हारा भवन है और ये आपका सी डी नाम दे दीजिए। सी डी आपका क्या है, स्तंभ है। सी डी है स्तंभ, और स्तंभ की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितने मीटर दे रखी है, 10 मीटर। प्रश्न में ही कह रहा 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, 10 मीटर का ऊंचा स्तंभ है। ठीक है, अब यहां से देखने पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल, पहले हम शिखर को देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। इसका मतलब एक लाइन यहां खींचनी पड़ेगी। अवनमन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ये आपका होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री ये है तो आप इसी के समांतर में एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है तल का, तल, अब इस यहां से अब हम तल को देख रहे हैं। तल को देखने पर कितना कोण बन रहा है हमारा, 45 डिग्री। तो ये पूरा इस लाइन से पूरा यहां तक आप लिखेंगे 45 डिग्री, में यहां मेंशन कर देता हूं, ये है 45 डिग्री पूरा है। ठीक, तो यहां इसी के समांतर एक लाइन खींच देंगे, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, अगर ये 45 है इस रेखा के साथ 45 बना रहा तो यह भी 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब बहुमंजिले 45 डिग्री है तो हमको निकालना क्या है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और कह रहा है स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए यह x मीटर है तो हम लोग AC इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x मीटर। अब दोनों की वैल्यू निकालनी है, h की भी और x की भी। दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या, दो त्रिभुज देखते हैं। क्या देखते हैं, फिर से अगर फिगर बन गया तो समझ लीजिए कि हमारा 90% क्वेश्चन हल हो गया है। ठीक है, दो फिगर मतलब दो त्रिभुज देख रहे हैं, दो त्रिभुज, एक पहले छोटा फिर उससे बड़ा,
पहले देखिए एक छोटा ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा त्रिभुज देखिए ये बन रहा है। ठीक, तो अब हम लोग छोटे त्रिभुज में आते हैं। ये जो लाइन खींचेंगे यहाँ पर जहाँ कट कर रहा होगा कोई ना कोई नाम जरूर दे देंगे, तो इसका नाम हमने दे दिया ई। ठीक, आखिर बीई की लंबाई कितनी हो गई? बीई की लंबाई हो गई, बीई की लंबाई हमको निकालनी, तो बीई हो गया पूरे में से इसको घटा देंगे तो बी, ये 10 है तो आपका यह भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बीई का मान आ गया h माइनस, क्योंकि h बड़ा है तो h माइनस 10। 10 माइनस h मत कर दीजिएगा, यहां गलती हो जाती है कभी कभी कि गलती से 10 माइनस h, जो बड़ा होता है बड़ा तो h है, h में से 10 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि h तो यहां से यहां तक है। ठीक है, इतना मीटर आ गया। अब खैर हमारा फिगर भी बन गया, जो कुछ मानना था वो हमने मान भी लिया है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले मैंने आपको बताया, पहले आप छोटा त्रिभुज ले लीजिए, चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले छोटा त्रिभुज लेंगे। छोटा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज BDE। त्रिभुज BDE में आ जाइए हम लोग। tan 30 इज इक्वल टू लंब, 30 के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना है? BE है, बटे आधार कितना है? ED है आपका। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर BE आपका कितना है? BE हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर निकाल लिया था, h माइनस 10 था, अपॉन ED कितना है? ED की वैल्यू निकालनी है, तो जितना AC होगा उतना ही ED होगा, तो इसका मतलब x होगा ये, तो ED को हम लोग डायरेक्ट x लिख लेंगे। ठीक, अब चाहें तो आप इसको इतना करके छोड़ सकते हैं, और चाहो तो और भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इतना करके छोड़ देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। अब पुनः त्रिभुज कौन से त्रिभुज में आते हैं? BCA या ABC, जो भी आप कह देंगे कोई गलत नहीं होगा। त्रिभुज BCA में या BAC में या CAB में, कुछ भी कह देंगे आप। त्रिभुज ABC में, चलिए ABC ये वाला त्रिभुज आते हैं, तो ये कौन सा है? tan 45 इज इक्वल टू लंब, लंब कितना होगा? 45 के सामने वाला लंब, लंब पूरा होगा, गलती से केवल 10 मत लीजिएगा, क्योंकि 45 के सामने ये पूरी भुजा है, ये रेखा जहां तक जा रही होगी, एक ये समांतर वाली और ये रेखा ये पूरी ऊपर से लगा करके ये समांतर कहां? यहां तक, तो पूरी लंबाई होगी। तो AB बटे आधार हमारा कितना है? x है। वैसे पहले नाम लिख देते हैं AC। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AB का मान आपको पता है h है, ये पूरा तो h है। AC की वैल्यू आपको पता है x है, x को यहां भेज देंगे तो x इज इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए खैर रखते हैं, तो x की जगह पर हम लोग h रख देंगे। 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन h, मल्टीप्लाई करा देंगे, h यहाँ आ जाएगा, h बराबर √3 का वहाँ हो जाएगा √3h माइनस 10√3। ठीक है, अब 10√3 को वहाँ ले जाओ, h को इधर ले जाइए, तो 10√3 बराबर √3h माइनस h, क्योंकि h वाले एक तरफ रहेंगे तभी तो कॉमन ले पाएंगे। अब इन दोनों में से देखिए h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई 10√3 बटे √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। अब क्या आ गया? 10√3 है, चाहो तो आप √3 को अंदर भेज सकते हो, 10 √3 को अंदर कर देंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस √3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। अब a माइनस बी गुणे a प्लस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? 10 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 बटे √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1,
3 में से 1 गया, क्या बचा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 10 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 बटे 2। अब आपको पता है 2 से 10 काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस √3 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, h का मान तो हमको पता चल गया। अगर h का मान पता चल गया तो x तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि x h के बराबर है, तो x का मान भी हमारे पास क्या आ जाएगा, h जो आया है h की जगह पर वही मान रख देंगे, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक, मीटर। ये लीजिए भाई साहब, हमारा आंसर आ गया। हमारे दूरी भी आ गई, AC का मान भी, x का मान भी प्राप्त हो गया और h का मान भी, भवन की ऊंचाई भी प्राप्त हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पानी की सतह से, चलिए भाई, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर। अब क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए ये पानी, क्योंकि पानी की सतह तो नीचे रहेगी, पानी की सतह ये है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर। तो चलिए भाई साहब 14 मीटर मैंने ऊपर बना लिया। ये कितना मीटर है, 14 मीटर ऊपर से, ऊपर जहाज के डेक पर, मतलब जहाज है तो 14 मीटर ऊपर जहाज का डेक है। ठीक है, जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, पानी का जहाज है, पानी के जहाज पर एक डेक ऊपर लगा हुआ है, वहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, इसका नाम हमने A और B दे दिया, समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है B बिंदु पर। खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से अवनमन कोण, पहली बात तो ध्यान रखें, जब भी पहाड़ी शब्द आ जाए तो पहाड़ी हमें बहुत सबसे ज्यादा ऊंची होती है, तो आंख बंद करके इससे भी ऊंचा बगल में आप एक पहाड़ी बना दीजिए। ये ऊंचा क्यों, क्योंकि पहाड़ी सबसे ऊंची होती है, पहाड़ी से ऊंचा कुछ नहीं। पहाड़ी से ऊंचा होगा बादल, सीधे बादल कहेगा, या जो हवाई जहाज उड़ रहा होगा, हवाई जहाज की बात करेगा। ठीक है, ठीक है, और कोई चीज बहुमंजिला इमारत, ये कोई भी चीज पहाड़ी से ऊंची नहीं होती है, पहाड़ी सबसे ऊंची होती है। तो पहाड़ी हमने क्या बना दिया, ये पहाड़ी है, इसका नाम C दे दिया, इसका नाम D दे दिया। तो खैर पहले हम लोग AB लिख लेंगे। AB हमारा क्या है, एक डेक है, जहाज का डेक, जिसकी ऊंचाई है कितने मीटर, 14 मीटर की। ठीक है, और CD क्या है, आपकी पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। कैसे पता ज्ञात करनी है, देखिए लिखा हुआ है पहाड़ी की ऊंचाई, तो हमको h मीटर मान लेंगे। ये पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई हमारी ये कितनी हो गई, h मीटर। खैर अब आगे आते हैं। अब कह रहा है पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति कहाँ खड़ा है, यहां पर खड़ा है, डेक पर खड़ा हुआ है, यहां से वो पहाड़ी की चोटी को देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो अब ऐसे देख रहा है तो एक समांतर रेखा जरूर बनाएंगे, जिसका कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है तथा पहाड़ी के आधार से, भाई साहब पहाड़ी का आधार कहाँ हुआ, पहाड़ी तो ये है, तो पहाड़ी का आधार जस्ट नीचे है। पहाड़ी के आधार से तो मतलब C बिंदु से। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। किसका अवनमन कोण 30 डिग्री होगा, मनुष्य का ही जो खड़ा है। ठीक है, अवनमन की बात कर रहा है, मतलब मनुष्य यहां से ऊपर देख रहा था 60, अब यहां से नीचे देख रहा है झुक करके। ठीक है, यहां से अवनमन कोण इसके आधार को देख रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री ऊपर से ही क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री बनाएगा। और हमने आपको बताया ये 30 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, फिगर हमारा तैयार हो गया। ये आपका 14 है, तो इसके सामने इसका नाम कोई देना पड़ेगा, इसका नाम हमने E दे दिया। यह भी आपका कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सिंपल है। ठीक अब कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई, चलिए भाई साहब h का मान निकालना है, तथा उसकी जहाज से दूरी, मतलब इन दोनों की जहाज
यहाँ पर है जहाज से पहाड़ी की दूरी भी ज्ञात करनी है, x निकालना है, तो हम यहाँ पर AC बराबर क्या मान लेते हैं, x मीटर। x का भी मान निकालना है और h का भी मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, फिगर हमारा बन ही गया। हमने आपको बताया यह x है तो ऊपर यह भी पूरा कितना होगा, x होगा, ये आपको पता चल गया होगा। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और छूट रही है, DE का मान। DE का मान निकाल लेंगे। DE का मान क्या होगा, पूरे में से इसको घटा देंगे। पूरा कितना है, h है, तो हम लोग h में से 14 घटा देंगे, 14 मीटर। ठीक, घटा दिया तो हमारा DE का मान प्राप्त हो गया। खैर अब हम लोग आगे फॉर्मूले में आते हैं। पहले हमने आपको बताया दो त्रिभुज लिए जाएंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटा वाला आपको ऊपर से दिख ही रहा है, समकोणी त्रिभुज लेना है। ठीक तो त्रिभुज DEB में tan 60 बराबर, हमेशा tan ही लेते हैं जब भी कोई ऐसा फिगर है। tan 60 बराबर क्या होगा, 60 के सामने वाला लंब, लंब कितना है, DE है। ध्यान से समझ लीजिए, 60 के सामने वाला ये लंब होगा DE बटे आधार कितना है, BE है। tan 60 की वैल्यू √3, DE की वैल्यू हमारे पास देखिए हमने निकाला है h-14, BE आपको दिया है x। इसको समीकरण 1 करके छोड़ दो, बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक, अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेते हैं, बड़ा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, BCA में। ABC भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि BCA कहा है तो आप भी BCA लिखो, आप ABC भी कह सकते हो, CAB भी कह सकते हो, जो मन मर्जी है वो त्रिभुज कह सकते हो, बस यही 3 डिजिट होनी चाहिए। अब tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है, आधार कितना है, x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 14/x, मल्टीप्लाई करा देंगे, x बराबर आ गया 14√3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान तो हमको आ ही गया। चलिए दूरी तो पता चल गई, ये एक आंसर तो आपका ये प्राप्त हो गया। ठीक, एक आंसर यही है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो √3 बराबर h-14 x की वैल्यू कितनी है, 14√3, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 14√3 गुणे √3 बराबर h-14, 14 का √3 में तो आ जाएगा 14 गुणे 3 h-14, 14 3 42, माइनस वाला 14 इधर आ जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा बराबर h। तो h बराबर आ गया 4 2 6, 4 और 1 5, 56 मीटर। 56 मीटर आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, तो हमको क्या क्या पता चल गया, एक तो हमसे पूछ रहा था पहाड़ी की ऊंचाई भी आ गई और x का मान भी हमको प्राप्त हो गया, दूरी भी प्राप्त हो गई। समझ गए होंगे, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में, अब देखिए पहले कहा है किसी मीनार, तो पहले आप एक मीनार बना लीजिए। ये लीजिए भैया, मैंने एक मीनार बना लिया, ए बी क्या है आपका, माना AB आपका मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, इसलिए देखिए मीनार की ऊंचाई इतनी होगी, हमको सिद्ध करना है तो h मान लिया। ठीक, चलिए मीनार की ऊंचाई को हमने h लेट कर लिया। आधार समझ गए, आधार ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा है मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में
ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। मीनार के आधार, भाई आधार तो ये पूरा होगा यहां से यहां तक, मतलब पूरा वहां से यहां पूरा खींच सकते हैं आधार। एक ही सरल रेखा है, ये देखिए एक ही सरल है, सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, में ए तथा बी दूरी पर स्थित। अब इसने यह नहीं कहा है कि ए दूरी और बी दूरी दोनों एक ही तरफ होंगे, कि एक तरफ ए होगा कि एक तरफ बी होगा, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है। तो जब क्वेश्चन में उसने यह मेंशन नहीं किया है तो इसमें आपकी मर्जी लागू हो जाती है कि आप चाहें तो दोनों तरफ एक ही तरफ में, मतलब एक तरफ में ए रखें, एक तरफ में बी रखें, ये आपकी मर्जी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम एक ही तरफ करना चाहते हैं, इसी तरफ ए रखें और इसी तरफ बी रखें, तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ ए रख रहे हैं, एक तरफ बी रख रहे हैं, समझ गए, ठीक। मान लीजिए इस, ये क्योंकि यह सरल रेखा है, सरल रेखा के एक तरफ ए दूरी पर, ठीक, यहां पर ए नाम नहीं देंगे क्योंकि ए दूरी यहां कह रहा है, इसका नाम आप पी क्यू दे दीजिए। ये पी क्यू क्या है, हमारी मीनार है, ठीक, पी क्यू मीनार है। मीनार से ए मीटर की दूरी पर ए बिंदु है, अब बी मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो ए मीटर की दूरी पर ए बना दीजिए, फिर बी मीटर की दूरी पर बी भी बना, एक ही तरफ भी बना सकते, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा है एक तरफ, उसने कहा है क्वेश्चन में ए तथा बी, सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर, ये मेंशन नहीं किया है कि एक ही तरफ है, ठीक है। और आप चाहो तो एक ही तरफ भी बना सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर एक तरफ बनाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इधर और इधर बनाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस बिंदु से देखने पर और इस बिंदु से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, अर्थ आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोटि पूरक से संबंधित आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है डिजिट बदल दे, ठीक है, ए बी लिखा है तो कहो 25 और 50 दे दे, या कुछ भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कोटि पूरक शब्द का यूज हो तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से लगते हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोटि पूरक शब्द आ गया तो सर ने जैसा बताया था वैसे ही हमको करना है, ठीक। कोटि पूरक कहे चाहे पूरक कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको कोटि पूरक कह रहा है या पूरक कह रहा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोटि पूरक मतलब एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा होगा, इसका अर्थ ये होता है, क्योंकि कोटि पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कट गया, 90 डिग्री आ गया, समझ गए, ठीक। इसलिए कोटि पूरक में एक थीटा रखिए, दूसरा 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो इधर थीटा लिख सकते हैं, इधर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए खैर, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, दो त्रिभुज देखने होते हैं। आपको साफ साफ सामने सामने दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, एक दिख रहा है PAQ, तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज PAQ में tan थीटा बराबर लंब, लंब हमारा कितना है PQ और आधार कितना है PA। tan थीटा बराबर PQ हमारा है H और PA हमारा है A, ठीक है, समझ गए होंगे। इसको समीकरण करके छोड़ दीजिए, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, PQB। PQB में tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण तो 90 माइनस थीटा, इसलिए 90 माइनस थीटा लिखेंगे। PQ बटे PB, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर PQ हमारा H है एंड PB हमारा कितना है B है,
ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और 2 का गुणा करा देते हैं। गुणा कराने से बहुत सरल हो जाएगा। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, ठीक है, दोनों को हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। एक tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर h बटे a गुणे h बटे b। tan थीटा लिखा रहने दीजिए, कॉट थीटा को 1/tan थीटा बोलते हैं, h का h में गुणा होगा h स्क्वायर बटे में ए बी आ गया, tan से tan कट गया, 1 है, 1 बराबर h स्क्वायर बटे ए बी को आप यहाँ भेज दीजिए तो h स्क्वायर बराबर ए बी आ गया। अब h की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट ए बी, वैसे प्लस माइनस होना चाहिए लेकिन आंसर में सिर्फ प्लस वाला सिद्ध करने को कह रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस लगाते हैं। इतना सिद्ध हो गया, इतना मीटर, यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया, यह तो सिद्ध हो गया, लेकिन आगे और भी कह रहा है, यदि a का मान 18 है तो भाई a की जगह 18 लिख दीजिए, b का मान 32 है तो b की जगह 32 लिख दीजिए। चलिए करते हैं, h बराबर अंडर रूट 18 गुणे 32, b का मान 32 है तो 18 का 32 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 576। अब 576 किसका रूट होता है, आप लोगों को पता है 24 मीटर। आंसर आ गया, समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बताए हुए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन बताए थे और मैं अभी 2-4 क्वेश्चन सिर्फ और बाकी हैं, लेकिन इन्हीं 5 क्वेश्चनों में जो पिछले 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल जाएगा एग्जाम में 110%। ठीक, आज के लिए इतना ही। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।